alaikum, dear students. Hope so you all are fine. I am Marian Oshin and we are studying the subject computer science following the book Online with Computers. Today is our first lesson and the title of our first lesson is How Does Computer Work? We have to continue from chapter number 1. सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं तो इनको देख लेते हैं. आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, ये चैप्टर पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू, आप इस काबिल हो जाएंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. आपको इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी. राइट डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर, आप कंप्यूटर और आदमी के दरमियान फ़र्क करना लिख सकेंगे. ठीक है, let's start reading. A computer is an electronic machine. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. इलेक्ट्रॉनिक मशीन यहाँ पे वर्ड है तो ये मैं आपको समझा देती हूँ. इलेक्ट्रॉनिक मशीन को आप अंडरलाइन कर लेंगे. इलेक्ट्रॉनिक मशीन आप लोगों ने अपने साथ पेंसिल रखनी है और मैं जो भी मुश्किल वर्ड बताऊँगी आपने उसका मीनिंग उस वर्ड के ऊपर लिख लेना है और उसको रीडिंग करते हुए ख़ुद जब आप रीडिंग कर रहे होंगे तो आपने उसको लर्न भी करना है. और रीडिंग को आप कम से कम जो भी एक लेसन होगा उसकी कम से कम आपने 3 to 4 टाइम्स रीडिंग करनी है. ठीक है, 3 या 4 दफ़ा आप रीडिंग करेंगे. तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऐसी मशीन को कहते हैं जो बिजली से चले. इलेक्ट्रॉनिक से मुराद है बरकी, बिजली से. ठीक है, दैट कैन डू फास्ट एंड करेक्ट कैलकुलेशंस. ठीक है, बिजली से चलती है और वो क्या कर सकती है, फास्ट. अब देखें, फास्ट वो तेज़ तरीन और करेक्ट का मतलब है दुरुस्त कैलकुलेशन कर सकती है. इन एडिशन टू मैनी अदर वर्क्स, आप बेशक उसमें और भी कुछ काम लेकर आए, वो और सारे काम भी करेगी. और आपकी इन एडिशन टू का ये मतलब है कि इन एडिशन टू मैनी वर्क्स का मतलब है आप अपनी कैलकुलेशन के साथ साथ और भी काम इसके साथ कर सकते हैं और वो उसको भी सही तरीके से करेगा कंप्यूटर. कैसे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वर्ड की एक फ़ाइल खोली हुई है और उसके अंदर आप कुछ भी लिख रहे हैं और आपने पीछे से कोई नात प्ले की हुई है, यानी कि आपका वर्ड MS वर्ड भी काम कर रहा है. ठीक है, और इसके साथ साथ आपका कोई ना कोई प्लेयर भी चल रहा है और कंप्यूटर इन दोनों को मैनेज कर रहा है, दोनों पे काम कर रहा है. द वर्ड कंप्यूटर, जो कंप्यूटर वर्ड है कहाँ से आया, कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यूनानी लफ्ज़ कंप्यूट से निकला है. ठीक है, कंप्यूट से निकला है विच मीन्स, जिसका मतलब है, क्या मतलब है, टू कैलकुलेट, के शुमारियात करना. जो आपके पास कंप्यूटर वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब है शुमारियात करना. ठीक है, कैलकुलेशंस करना. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास नाउअडेज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वैरायटी ऑफ प्लेसेस. वैरायटी का मतलब है बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा भी कह सकते हैं आप, यानी कि बहुत ज़्यादा जगह पे इस्तेमाल होता है. लाइक स्कूल्स, ऑफिसेस, शॉप्स एंड रेलवे स्टेशंस अपार्ट फ्रॉम मैनी अदर प्लेसेस. ठीक है जी, ये इन तमाम वैरायटी ऑफ प्लेसेस में इन तमाम मुख्तलिफ जगहों पे कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, जिसमें आपके पास स्कूल्स, ऑफिसेस, दुकानें, रेलवे स्टेशन आते हैं और इन जगहों के अलावा और भी बहुत सी जगहों पे कंप्यूटर इस्तेमाल होता है. ठीक है जी, कंप्यूटर इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट देखें, टू कैरी आउट एन इननंबरेबल नंबर ऑफ फंक्शंस. और कंप्यूटर जो है आपके पास कैरी करता है बहुत ज़्यादा सारे नंबर ऑफ फंक्शंस को. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप वर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, पीछे से आपने नात चलाई हुई है, तो ये 2 काम हो रहे हैं. इस तरह कंप्यूटर एक ही वक्त में 2 या 2 से ज़्यादा काम भी कर सकता है. अब हम देख लेते हैं वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. वर्किंग का मतलब है काम. ठीक है, काम कैसे करता है कंप्यूटर, हमने ये देखना है. कंप्यूटर किस तरह से काम करेगा हम ये देखेंगे. अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर, यहाँ पे ब्रैकेट में मशीन लिखा हुआ है तो हमने ऊपर पढ़ा था कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. तो मशीन जो है वो कुछ भी इंसान जो बोलता है उसको समझ नहीं सकती, क्योंकि इंसान अपनी ज़बान में बोलता है और कंप्यूटर जो है इंसान की ज़बान को नहीं समझ सकता, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन इंसान की ज़बान को
नहीं समझ सकती। अ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड और ह्यूमन बींग्स लैंग्वेज, इंसानों की ज़बान को कंप्यूटर नहीं समझ सकता, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझ सकता। वट एवर इंस्ट्रक्शन वी गिव, हम जो भी उसको हदायत दें, जो भी हम बोलें, जो भी हदायत दें वो नहीं समझेगा। आप कहें कि 2+2 करो तो कंप्यूटर उसको बिल्कुल भी नहीं समझ सकेगा। कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर पहले आपकी इस इंस्ट्रक्शन को अपनी ज़बान में ट्रांसलेट करेगा और फिर समझेगा। इट कन्वर्ट्स दैम इनटू बाइनरी कोड्स। अब ये बाइनरी कोड्स क्या हैं, बाइनरी कोड्स आपके पास 0 और 1 की शक्ल में होते हैं, और 0 और 1 की शक्ल में कंप्यूटर अपना कोई भी डाटा समझता है। कंप्यूटर को समझ ही 0 1 की फॉर्म में आता है। अ कंप्यूटर फॉलो 3 स्टेप्स, कितने स्टेप्स को फॉलो करता है, 3 स्टेप्स टू परफॉर्म एनी टास्क। परफॉर्म का मतलब होता है सर अंजाम देना, एनी टास्क, टास्क का मतलब होता है काम। कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लिए किसी भी काम करने के लिए 3 स्टेप्स को पहले तो जो है आप ये समझ लें कि वो 3 स्टेप्स को फॉलो करता है। 3 स्टेप्स होते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर काम करता है, और इसके अलावा वो 3 स्टेप्स जो हैं वो उनमें एक स्टेप ये भी है कि आपके पास जो आपने बोला है वो बाइनरी में उसको कन्वर्ट करेगा। वो क्या करेगा, आपके बोले हुए किसी भी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को, आप जो भी काम उसको करने को कहते हैं उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं, पहले तो आप ये माइंड में रखें। और वो इंस्ट्रक्शन पहले वो बाइनरी कोड्स में चेंज करेगा, और बाइनरी कोड्स किस किस शक्ल में होते हैं, 0 की शक्ल में या 1 की शक्ल में। यानी कि आप ये याद रख लें कि कंप्यूटर 0 या 1 को समझ सकता है, कंप्यूटर आपके बोले हुए ऐड वर्ड को नहीं समझ सकता, या इसको भी नहीं समझ सकता कि आप कहो कि 2+2 कर दो, तो वो इस बात को भी नहीं समझ सकता। आप कहें हाउ आर यू, तो हाउ आर यू को भी वो नहीं समझ सकेगा, ठीक है। तो उसको समझने के लिए, किसी भी बात को समझने के लिए इंस्ट्रक्शंस को क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस को पहले बाइनरी में चेंज करना पड़ता है और फिर उसके बाद वो समझ पाता है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि ये जो 3 स्टेप्स हैं ये कौन कौन से हैं जिनको फॉलो करके कंप्यूटर कोई भी काम करता है। तो वो 3 स्टेप्स में पहले है इनपुट, टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यू, आपसे इंस्ट्रक्शन ले लेता है। आपसे इंस्ट्रक्शन लेने के, टेक्स का मतलब है लेना, ठीक है, आपसे इंस्ट्रक्शंस लेता है। उसके बाद इट मीन्स, अब आपसे इंस्ट्रक्शन लेने का मतलब क्या है, इट मीन्स टाइपिंग डाटा इनटू कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड। कीबोर्ड की मदद से आप कंप्यूटर के अंदर डाटा को टाइप करते हो या लिखते हो, ठीक है जी। उसके बाद डाटा मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। डाटा का क्या मतलब है, डाटा का मतलब है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, यानी कि अब आप देखिए, रॉ का मतलब है जो चीज़ खालिस नहीं होती। अब मैं आपको कह दूं 2 3 4 और मैं आपको ये ना बताऊं कि आपने इनको प्लस करना है, तो ये जो पहले 2 3 और 4 था ये क्या थे, ये आपके पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। जब मैंने आपसे कह दिया कि आप इनको प्लस करें, ये हो गई इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन को अब कंप्यूटर प्रोसेस करके आपके पास रिज़ल्ट जनरेट करेगा, और जो होगा 9, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने आपको बताया 2 3 और 4 क्या है, ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और इन्हीं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप क्या कहते हो, आप इन्हीं को कहते हो डाटा। 2 3 4 ये क्या है, ये डाटा है, और डाटा क्या है, डाटा एक्चुअली में इनपुट है, ठीक है जी। डाटा क्या है, डाटा एक्चुअली में आपके पास इनपुट होता है जो कि आप कंप्यूटर को देते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, और वो इस इनपुट की मदद से फिर काम करता है हमारे पास, जो भी हम उसको कहते हैं, जो भी रिक्वायर होता है हमें वो काम कर देता है हमारे लिए कंप्यूटर, ठीक है जी। तो इसको नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आपके पास है प्रोसेसिंग, सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आपने रॉ फैक्ट्स एंड फिगर में उसे डाटा दिया था 2 3 और 4, तो जब प्रोसेसिंग होती है उसमें आप उसको बताते हो कि करना क्या है, डाटा का किस तरह से सॉल्व करना है, प्लस करना है, इनको माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, किस तरह से सॉल्व करना है। यानी कि आप मेथड बताते हो कि प्लस का मेथड अप्लाई करना है, माइनस का या मल्टीप्लिकेशन का। इट मीन्स कैलकुलेटिंग और सॉर्टिंग द डाटा यूजिंग सिस्टम यूनिट। अब इसका मतलब है कंप्यूटर में जब आप काम कर रहे होते हो तो आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है, सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब देना, डाटा को तरतीब देना है, तो वो आप किसकी मदद से करोगे, वो आप सिस्टम यूनिट की मदद से करोगे। सिस्टम यूनिट जो है
वो उसके अंदर आपने ये सारा काम करना है, ठीक है। उसके अंदर कंट्रोल यूनिट होता है CU और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो कैलकुलेशंस करता है, और कंट्रोल यूनिट क्या करते हैं, कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है। और ये दोनों किस में होते हैं, ये दोनों आपके पास CPU में होते हैं, ठीक है जी। ये दोनों आपके पास CPU में होंगे और ये किसके दौरान होगा, ये आपके पास प्रोसेसिंग यानी सेकंड स्टेप के दौरान ये सब कुछ हो रहा होगा, और इसको आप कहते हो प्रोसेसिंग, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे प्रोसेसिंग। आउटपुट गिव्स यू द रिजल्ट, आपने उसको बता दिया, सिस्टम यूनिट को आपने बता दिया कि 2 + 3 + 4 करना है, तो वो क्या करेगा, वो इसका रिजल्ट जनरेट कर देगा और आपको 9 आंसर देगा। इट मीन्स गिविंग रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेस्ड डाटा थ्रू मॉनिटर, मॉनिटर के थ्रू आपका डाटा आएगा। डस इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डाटा, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस्ड डाटा। अब मैंने आपको बताया है कि आपने आउटपुट के अंदर आपको ये रिज़ल्ट मिलता है, बस इतना सा प्रोसेस होता है इसके अंदर कि आपको ये रिज़ल्ट मिलता है, जो आपने इसको दिया होता है ये रिज़ल्ट मिलता है। और ये प्रोसेस्ड डाटा, इस प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। इसको क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।